झरिया के लक्ष्मीनिया मोड़ स्थित महाराणा प्रताप व्यायामशाला भवन में रविवार को महाराणा प्रताप दल के संस्थापक प्रसिद्ध पहलवान किशुन साव की 14वीं पुण्यतिथि मनाई गई। दल व परिवार के सदस्यों ने उन्हें नमन किया। लोकसभा सांसद प्रत्याशी ठुल्लू मातो, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागनी सिंह सहित कई गण्यमान्य लोगों ने किशुन पहलवान की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा के दौरान ठुल्लू मातो ने कहा कि प्रभु श्री राम का हमने चिटाही में मंदिर का निर्माण करवाया है। लगातार हम प्रभु श्री राम की सेवा कर रहे हैं। पार्टी ने जो भरोसा हमारे प्रति दिखाया है उस भरोसे को मैं बरकरार रखूंगा। प्रभु श्री राम की तरह ही जनता की भी मैं सेवा करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमारे और धनबाद की जनता पर रहेगा। लोगों का आशीर्वाद रहा तो किशुन पहलवान का प्रतिमा झरिया शहर के चौक चौराहे पर स्थापित करने का काम करूंगा। रागनी सिंह ने कहा कि समाज में स्वर्गीय किशुन पहलवान के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वह झारखंड समेत अन्य प्रांतों में काफी मशहूर थे। किशोरावस्था में युवावस्था तक उन्होंने कई नामी हस्तियों को कुश्ती में पटखनी दी थी। स्वर्गीय किशुन साव के पुत्र दिलीप साव, अशोक साव, दारा व बलोच साव ने भी विचार रखे। पुण्यतिथि में योगेंद्र यादव, सरोज सिंह, लोकसभा प्रभारी सुरेश साव, अरुण साव, अनूप साव, बप्पे बावरी आदि उपस्थित थे। सबसे पहले तो किशुन पहलवान जी को सच्चा श्रद्धांजलि देते हैं और विशेष रूप से किशुन पहलवान जी झरिया के मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए अपने पहलवानी के दौरान कई मेडल जीतकर झरिया को मान स्वाभिमान को बढ़ाने का काम उन्होंने किया था और आज उनके वंशज भी समाज के प्रति दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आज उनके नाम को भी नाम के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को उनकी याद दिलाने का काम प्रत्येक वर्ष उनके पुण्यतिथि जन्मदिन मनाकर करने का काम कर रहे हैं। मगर मैं आज आश्वासन दे रहा हूं कि इनका प्रतिमा चौक चौराहे पर लगना चाहिए, क्योंकि ये झरिया के एक लाइन में हम कह सकते हैं कि पहलवानी के रूप में पहलवानी करके कई मेडल प्राप्त किया। तो मेडल जब प्राप्त करते थे तो उनका नाम कहाँ से होता, कहाँ से ये पहलवान आया, तो झरिया से आए हैं। कौन है? किशुन साव जी थे। तो किशुन साव जी ने अपने शारीरिक मेहनत से, शारीरिक परिश्रम से कई मेडल प्राप्त किए, जो देश के कई स्टेट से जाके कोने कोने से लाकर मेडल लाकर झरिया के मान स्वाभिमान को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए मेरा ये आग्रह होगा कि सरकार ऐसे वीर को, हम कह सकते हैं कि ऐसे वीर को इनके नाम से कॉलेज, स्कूल, कोई संस्था सरकार को भी घोषणा करना चाहिए, मगर आज तक नहीं हुआ। मैं बहुत जल्द इनको लेकर अपनी बात को रखेंगे और इसका जो भी जो सम्मान इनको मिलना चाहिए उस सम्मान दिलाने का काम हम करेंगे। और किशुन पहलवान जी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए दिन रात पहलवानी करने के साथ साथ समाज के प्रति भी बहुत सचेत रहते थे। किसी भी परिस्थिति में किसी भी गरीब, शोषित, कमज़ोर लोग का दुख सुख में खड़े रहते थे। इनका कार्यशैली समाज के प्रति सदैव उत्तम रहा है। इसलिए इनका प्रतिमा निश्चित तौर पर अच्छे जगह पर लगना चाहिए, क्योंकि आना जाना में जो लोग आए जाए तो इसका प्रतिमा देखकर इनसे प्रेरणा लें। झरिया की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है विस्थापन। विस्थापन को लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, अभी तो हमें धनबाद लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। हम जरूर इस बात को अपने, अगर सदन पहुंच गए आप लोग का आशीर्वाद से, सहयोग से, अपने पार्टी के सभी नेताओं का आशीर्वाद, सहयोग, देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से मैं पहुंचा तो निश्चित तौर पर झरिया का जो भी आसपास का पूर्वांचल का समस्या, उस समस्या को हम रखने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे बापूजी पहलवानी करते थे और ये हमारे लिए बैठ के, वो हमारे अभिभावक के भले वो हमारे पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम सब उन्हें सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे बापूजी के जगह पे आज उन्हें भी हम उन्हें उतना ही दर्जा देते हैं। मैं आप सबको आज इस पार्टी का आश्वासन देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो की मांगती है, माननीय ठुल्लू जी को जो बहुत ही उत्साह, बहुत ही लगन के साथ भारतीय जनता पार्टी कदम आगे बढ़ाएगी और भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने का हर बार काम करती है। इस बार भी इतिहास रचने का काम निश्चित तौर पर करेगी। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और माननीय ठुल्लू जी को भी बहुत बहुत
बना देती हूँ। अपने भाइयों विधानसभा में अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।